नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रतिदिन पूजा हमें किस तरह से करना चाहिए, क्या-क्या नियम विधि होता है पूजा करने का और जो विशेष है वो है सूर्य भगवान की पूजा हमें किस तरह से करना चाहिए। क्या हमें स्टील का लोटा से या फिर स्टील के पात्र से हम पूजा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं और तांबे के लोटे से क्या हम सूर्य भगवान को जल समर्पित कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सूर्य देव की जो हम जल देते हैं सूर्य भगवान को, तो उसमें हमें क्या-क्या ज़रूर डालना चाहिए, उसके बाद ही हमें सूर्य भगवान को जल समर्पित करना चाहिए। क्या हमें बासी फूल से पूजा करना चाहिए? बासी जल जो हम रखे होते हैं, क्या उससे हमें पूजा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पंच देवी देवता की पूजा की बात कही गई है, जिसमें से सबसे प्रमुख हैं हमारे सूर्य देव। ठीक है, सूर्य देव की पूजा हम सबसे पहले करते हैं। चाहे कोई भी व्रत हो, पूजा हो, पाठ हो, तो हम सूर्य भगवान जो हमारे साक्षात के देवता है, जो हमारे प्रत्यक्ष के देवता हैं, उनकी पूजा हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो सूर्य भगवान की पूजा किन लोगों को करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सूर्य भगवान की पूजा में कोई नियम या फिर कोई सीमा बाध्य नहीं है। ठीक है, आप जिस भी उम्र के हैं, जिस भी मतलब स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे, लड़के, लड़कियां, सारे लोग जो है वो सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, सूर्य भगवान की पूजा करते समय हमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रख के उसके बाद पूजा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम सभी को पता ही है कि जैसे किसी भी शुभ मतलब शुभ मांगलिक कार्य में हम जैसे कि काला, ब्लू और सफेद यानी कि हल्के रंग के कपड़े हम पहन के पूजा नहीं कर सकते हैं, पूजा में हम नहीं बैठते हैं। उसी तरह से हम सूर्य भगवान का जो रंग होता है वो होता है लाल। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सूर्य भगवान की पूजा हम लाल वस्त्र पहन के ही करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सूर्य भगवान की बात करें तो सूर्य भगवान को आप किसी भी पात्र में पूजा मतलब जल दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी, चाहे पीतल का हो, स्टील का हो या फिर तांबे का हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों, तांबा जो है उससे हमें सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए। लेकिन तांबा का बर्तन में, तांबे के पात्र में हमें पूजा करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम जब सूर्य भगवान को जल देते हैं तो हम लोटा लेते हैं, लोटा में थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं और गंगा जल डालने के बाद उसमें हम फूल, अक्षत, रोली इत्यादि हम डालते हैं। उसके साथ ही साथ हम गुड़ या फिर मिश्री भी डालते हैं। लेकिन अगर तांबा का आप पात्र लेते हैं, तांबे का लोटा लेते हैं, तो उसमें आपको गुड़ या फिर मिश्री नहीं डालना होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तांबे के पात्र में अगर हम कोई मीठी चीज़ जैसे कि मिश्री, चीनी, शक्कर, गुड़ हम अगर उसमें डालते हैं तो वो जो है मदिरा के समान हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए हम किसी भी हिंदू धर्म में हमारे किसी भी देवी-देवता को मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है, मदिरा नहीं चढ़ाया जाता है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और उसी तरह से तांबे के पात्र में भगवान शंकर को जब हम अभिषेक करने के लिए जाते हैं, तो उसमें हम दूध या फिर दही इत्यादि चीज़ों को हम नहीं ले जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए हमें तांबे के पात्र में अगर भगवान सूर्य को जल समर्पित करते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हमें क्या-क्या डालना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, एक पात्र ले लें, पीतल का ले लें या फिर स्टील का भी ले सकते हैं, जैसी आपके यहाँ उपलब्धता हो आप ले सकते हैं। उसमें हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, फिर सादा जल डालेंगे, तो पूरा जो है पात्र को भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो लाल अक्षत डालें, रोली डाल सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें लाल फूल भी डाल सकते हैं, सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें अपने घर के मंदिर में भी पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों, मंदिर में पूजा पाठ करने का क्या नियम होता है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप चाहें तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं कि हमें प्रतिदिन पूजा किस तरह से करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब है कि हम जो प्रतिदिन भोग लगाते हैं भगवान को, चाहे हम फल मिठाई का भोग लगाएं या फिर ड्राई फ्रूट्स का भी भोग बहुत सारे लोग जो है वो लगाते हैं, गुड़ का लगाते हैं, तो इन सारे भोग का हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इन सारे भोगों को हमें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम फेंकेंगे तो हमें भगवान का अपमान करने का जो हमें दोष लगता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान की भोग को कभी भी फेंके ना और उसको हमें स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी ऐसी स्थिति है जैसे कि आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं या फिर वो इस तरह से कुछ ऐसी कंडीशन हो सकते हैं जिसमें आप जो है भगवान के भोग को ग्रहण नहीं कर सकते, वैसे कोशिश तो यही करना चाहिए कि हमें ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद है, भगवान का प्रसाद तो हमें ग्रहण करना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आप जो है भगवान की प्रसाद को मतलब खुद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो आपको किसी गाय को ढूंढ के उसको खिला देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आप किसी विशेष परिस्थिति में ही करें, ऐसा नहीं कि प्रतिदिन का भोग लगाया हुआ चीज हम जाके गाय को खिला दें। अब है कि क्या सारे भगवान को हमें अलग अलग भोग लगाना चाहिए या फिर एक ही में सबको भोग लगा देना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आप चाहें तो एक में भी भोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग भी भोग लगा सकते हैं, ये टोटल आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अब इसमें विशेष बातों का ये ध्यान रखा जाता है कि कुछ देवी देवताओं को हम विशेष प्रकार से भोग लगाते हैं और कुछ देवी देवताओं को हम
हम अलग-अलग तरीके से भोग लगाते हैं। जैसे कि लड्डू गोपाल के यानी कि भगवान विष्णु जी के जितने भी स्वरूप होते हैं उसमें हमें तुलसी पत्र डाल के और फिर उसमें भोग लगाया जाता है। वहीं पे अगर हम शंकर भगवान की बात करें तो शंकर भगवान की जो शिव परिवार होते हैं उसमें हमें तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि विशेष परिस्थिति विशेष दिन होता है या फिर जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आप अलग-अलग भोग लगाएँ। यानी कि जिन भगवान में आप तुलसी पत्र डालना चाहें तो तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं। जैसे आपका सोमवार का व्रत है तो वो सोमवार का व्रत में जो आप शंकर भगवान को या शिव परिवार को जो भोग लगाएँगे उसमें आप तुलसी पत्र नहीं डालेंगे, ठीक है? बाकी जो देवी-देवता हैं उनको आप भोग लगाएँ। इस तरह से अलग-अलग भी भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन भी अलग-अलग भोग लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें तुलसी पत्र का प्रयोग करना है उसमें तुलसी पत्र का प्रयोग करें और जिसमें तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करना है उसमें तुलसी पत्र का प्रयोग ना करें। ठीक है? तो इस तरह से भी आप पूजा पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। अब क्या भोग का बर्तन हमें प्रतिदिन धोना चाहिए मतलब दोनों समय धोना चाहिए या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों बर्तन तो हमें दोनों समय ही धोना चाहिए क्योंकि अगर हम दोनों समय भोग लगाते हैं तो दोनों समय ही बर्तन धो के ही लगाना चाहिए। क्योंकि हमें किसी को जूठा में मतलब जूठे बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए। आप खुद से भी ये समझ सकते हैं। और अगर आप बात करें दीपक की तो आप सुबह में जो दीपक धो के और जो सुबह में पूजा किए हैं उसी दीपक में आप दोबारा से बाती डाल के और दोबारा से तेल घी और बाती डाल के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको दोनों समय दीपक धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता है, आपके पास समय है, आपके घर में ऐसा नियम है तो आप दोनों समय जो है दीपक को धो के उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर ना भी धोएं तो कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन अगले दिन हमें जरूर धोना है, ठीक है? तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब है कि क्या बासी फूल से हमें पूजा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बासी पानी से हमें पूजा करना चाहिए यानी कि बासी जल जो हम रखे हैं 1 दिन का वो उससे हम पूजा कर सकते हैं या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों बासी फूल से तो पूजा नहीं करना चाहिए। अब रही बात कि बासी जल से क्या हम पूजा कर सकते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन आप उसको जैसे अगले दिन जब आप रखे हैं तो आप स्वच्छ हाथों से रखें, आपका हाथ जूठा नहीं होना चाहिए और जो जिस पात्र में रखे हैं वो पात्र भी जूठा नहीं होना चाहिए। उसको आपने ढक के रखा है या नहीं ये भी विशेष महत्व रखता है। जिस भी पात्र में आप रखे हैं उसको आप अच्छे से ढक के रखें तो आप अगले दिन पूजा कर सकते हैं बासी जल से, ठीक है? उसमें आप गंगा जल मिला देंगे, उससे आप पूजा कर सकते हैं। अब फूल की बात है तो देखिए दोस्तों प्रतिदिन फूल हमें मिल नहीं पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने फ्रिज में रखे हैं और अगले दिन जैसे आज हमने रख दिए और अगले दिन कोई विशेष तिथि है, तो आप जो है पूजा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ना मिले तो आप फ्रिज में रखा हुआ जो फूल है उससे पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगले दिन तक ही करें, यानी कि तीसरे चौथे दिन तक पूजा ना करें। अब रही बात कि दुकानों पे बासी फूल ही मिलता है तो क्या करें? तो देखिए दोस्तों दुकानों की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जो हम खुद से तोड़ते हैं उस पे ही ये नियम लागू होता है क्योंकि हम जो है ये नहीं जानते हैं कि वो फूल कितने दिनों का है और जब हम जिस दिन खरीदते हैं उस दिन से ही हम उसको गिनना शुरू करते हैं जब भी हम फूल को खरीदते हैं, ठीक है? तो आप खरीदे हुए फूल में इस तरह का जो है भाव ना लाएँ कि वो बासी होगा कि किस तरह से होगा क्योंकि जिस दिन हम खरीदते हैं उसी दिन उसको हम मानते हैं। खरीदे हुए फूल अगर वो बासी भी है तो भी आप पूजा कर सकते हैं। जो खराब हो गया है उसको आपको हटा देना है और बाकी जो बचा हुआ अच्छा फूल है उससे आप पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।